अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीकली और आज आप लोगों को लाएंगे एक बहुत ही लेटेस्ट वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान फाउंड ह्यूज ऑयल रिजर्व्स, इज दिस अ स्कैम बाय पाकिस्तान, एक्सप्लेन्ड बाय प्रशांत हंस। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हाल ही में पाकिस्तानी मीडिया ने हर जगह ये रिपोर्ट फैला दी कि पाकिस्तान में बहुत ही बड़े स्केल पर ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व्स मिल चुके हैं। नाउ इन्होंने यहां तक कह दिया, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये सब पाकिस्तान मीडिया से उठाई गई है। यहां पर लिखा है कि इतना ऑयल मिला है पाकिस्तान में जिससे पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। इट कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ पाकिस्तान। कई पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि दुनिया में चौथे सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स मिले हैं पाकिस्तान को अपने कोस्टल एरिया के पास। ना मुझे यहां पर यह बोलना पड़ेगा, एक देश जब और बाकी सेक्टर्स में फेल कर गया हो, कोई आईटी इंडस्ट्री ना हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग ना हो, कोई सर्विस इंडस्ट्री ना हो, कुछ बेसिकली आपके कंट्री को इंटरनेशनली किसी चीज के लिए, किसी चीज के एक्सपोर्ट के लिए जाना नहीं जाता, सिर्फ लिटरली आपका कंट्री फेमस है टेररिज्म के लिए, तो काफी बार आप कह लीजिए डिस्कवरी के कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से ऑयल मिल जाए, कहीं से नेचुरल गैस मिल जाए जिसको बेचकर एक कंट्री अपना कर्ज खत्म कर सकती है, ऐसे ख्वाब एक कंट्री देखना स्टार्ट कर देता है। तो लिटरली यहां पर यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को उम्मीद है कि अचानक से इनको इतना तेल मिल गया है कि पूरी तकदीर पाकिस्तान की बदल जाएगी। ना आप में से कुछ लोग हो सकता है कहें कि डेजा वू की फीलिंग आ रही है। डेजा वू होता है कि ये सुना सुना लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज से बहुत टाइम पहले सेम खबर, सब कुछ एग्जैक्ट वर्ड्स कहीं पर सुने थे। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको डेजा वू की फीलिंग आ रही है तो मैं आपको बता दूं, 2018 में भी पाकिस्तान के जब उस वक्त पीएम थे इमरान खान, इन्होंने ओपनली ये बोल दिया था कि पाकिस्तान को ऑयल और नेचुरल गैस की बड़ी डिस्कवरी हुई है। उस वक्त पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, उनको लग रहा था कि ये लकी आदमी बन गया है इनका प्राइम मिनिस्टर, और इस आदमी की किस्मत इतनी अच्छी है, वर्ल्ड कप जीत लेता है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हुआ है, और ऑब्वियसली जब ये पीएम बना तो इसने कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई होगी कि अचानक से पाकिस्तान को ऑयल मिल गया, नेचुरल गैस मिल गई। बट इन दी एंड जब खुदाई हुई, जब पता करने की कोशिश करी गई कि क्या कराची के कोस्ट पे, कराची के कोस्ट में ऑयल नेचुरल गैस है या नहीं, तो कुछ भी यहां पर ना मिला। और उसके बाद आपने देखा होगा 2019 में ऐसे आर्टिकल हुए थे पब्लिश, बैड न्यूज फॉर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, नो ऑयल गैस रिजर्व्स फाउंड इन पाकिस्तान ऑफशोर। तो मुझे लग रहा है, देखिए पाकिस्तान इस बार ना एक टाइप का इंटरनेशनल स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। हो यहां पर क्या रहा है कि अभी के लिए कोई ऑयल नेचुरल गैस डिस्कवर हुए नहीं है, मगर पाकिस्तान का मीडिया बार बार ऐसी रिपोर्ट्स फैला रहा है। और उसके बाद इनके पीएम ने यह कह दिया कि देखिए हमें $5 बिलियन चाहिए होंगे और इनको मिल भी जाएंगे, इनको उम्मीद है मिल जाएंगे ये पैसे आने वाले 3 सालों में। अब यहाँ पे आप कहोगे $5 बिलियन किस बात के, समझाता हूं आपको। पाकिस्तान की तरफ से जब बार बार इस बात को लेकर रिपोर्ट्स आती है कि यहाँ पे नेचुरल गैस हो सकता है, ऑयल यहाँ पर हो सकती है, तो कई इन्वेस्टर्स थोड़े बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं। और पाकिस्तान सिंपली इन इन्वेस्टर्स को यह कहता है कि देखो बिल्कुल ऑयल हो सकता है, इतना ऑयल हो सकता है कि वेनेजुएला जैसे कंट्रीज को टक्कर दे रहा होगा पाकिस्तान ऑयल रिजर्व के मामले में। बस नीड ये है कि द एक्सप्लोरेशन, कि जब आपको पता है कि देखिए यहाँ पे ऑयल है, मगर एग्जैक्टली कहाँ पे है, उसको आप एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे, इसके लिए भी इनिशियली आपको बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। और यहाँ पे आप देख पाओगे एक्सप्लोरेशन अलोन रिक्वायर्ड ए हेफ्टी इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड $5 बिलियन, और साथ ही साथ इसमें 4 से 5 साल लग सकते हैं इस ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने में अपनी ऑफशोर लोकेशन से। और शहबाज शरीफ ने आज से 1 महीने पहले यह बात ओपनली कही थी कि $5 बिलियन इनके पास प्लेज हो चुके हैं इनके हिसाब से। अगेन मुझे पता नहीं है असल में ये हुआ नहीं हुआ, क्योंकि काफी बार कुछ बोल देते हैं, इन रियलिटी होता कुछ और है। पाकिस्तान के पीएम ने कहा था कि वो लकी इन्वेस्टर्स जिनको पाकिस्तान में निवेश करने का मौका मिला है, उन्होंने अपनी तरफ से $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी है प्लेज। तो होता यहाँ पे सिंपली क्या है, यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा बहुत करप्शन होगा, पाकिस्तान की मिलिट्री, इनके जो सरकार के ऑफिशियल्स हैं वो थोड़ा बहुत पैसा खाएंगे,
फिर घूम फिर के इन्वेस्टर का पैसा थोड़ा बहुत लगाया जाएगा ऑयल नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन में। बाकी देखिए कुछ मिले या ना मिले उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। इमरान खान का केस मुझे प्रॉपरली याद है, इन्होंने भी कुछ इन्वेस्टर्स को फंसाने की कोशिश करी थी। इनके टाइम में $5 बिलियन वाले इन्वेस्टर फंसे नहीं थे, कुछ मिलियंस का ही इन्वेस्टमेंट हुआ था। उसमें ही पता लग गया था कि जो भी ये सपने देख रहे थे कि कराची के कोस्ट में ऑयल है, नेचुरल गैस है, कुछ भी ऐसा रियलिटी में नहीं हुआ। तो इस बार देखिए सेम स्क्रिप्ट है, पाकिस्तान दोहराने की कोशिश कर रहा है। देखना ये होगा कि ये $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जिसका ये क्लेम कर रहे हैं कि ये पैसा पाकिस्तान के थ्रू जाएगा और यूज किया जाएगा ऑयल नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन में, क्या ये जेन्युइनली होता भी है या फिर नहीं होता? दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि पाकिस्तान में जेन्युइनली ऑयल मिल गया, क्या पाकिस्तान रातों रात सऊदी अरेबिया बन जाएगा? अगेन ये बहुत बड़ा इफ है। उस केस में भी मैं वैसे आपको ये बता दूं, सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी कंपनी है इनकी सरकारी ऑयल नेचुरल गैस की कंपनी अरामको। अरामको ने ऑलरेडी 40% स्टेक पाकिस्तान गैस एंड ऑयल, जो इनकी सरकारी कंपनी है गैस एंड ऑयल पाकिस्तान, जिसको ये गो कहते हैं, इसमें ऑलरेडी परचेज कर रखा है। तो मेन जो यहाँ पर स्टेक होल्डर्स हैं ये ऑलरेडी सऊदी अरेबियन कंपनीज हैं। अगर कुछ प्रॉफिट होता भी है तो उसका बड़ा परसेंटेज सऊदी अरेबिया खाएगा। कुछ स्टेक बताया जाता है यूएई के इन्वेस्टर्स का भी है। तो अगेन देखो, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की डेस्टिनी चेंज होने वाली है और अचानक से सब कुछ चेंज हो जाएगा पाकिस्तान के लिए और जो भी इनके कर्जे हैं ये चुकाना शुरू कर देंगे इस ऑयल की एक्सप्लोरेशन के बाद। बट देखना ये होगा कि क्या फिर से जो इमरान खान के अंडर पाकिस्तान ने किया था सेम चीज क्या यहाँ पे रिपीट होती है? क्या सच में ग्लोबल इन्वेस्टर्स इतने, मुझे वर्ड यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, बुद्धू हैं कि एक चीज जब वो देख चुके हैं 2019 में फिर से एक हाइप पे बिलीव करके क्या वो $5 बिलियन पाकिस्तान में प्लेज करेंगे फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन? ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक सवाल। देखिए पहला इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज किया गया था कहाँ पर? रिसेंटली ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जयपुर, भोपाल, न्यू दिल्ली या फिर चेन्नई। पीएम मोदी ने भी किया था यहाँ पर पार्टिसिपेट। बताइए पहला इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज कहाँ पर किया गया था? जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आपके पास समय है अभी, तो स्टडी आईक्यू का लॉन्ग टर्म यूपीएससी कोर्स आप कर सकते हैं परचेज। सिंपली कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी आईक्यू का लॉन्ग टर्म यूपीएससी कोर्स। जो प्राइस यहाँ पर लिखा है नेवर एवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। एक डिस्काउंटेड रेट पे आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर। ओके जी, सब कुछ अच्छे से समझ आ गया। अच्छा, ऑयल एंड गैस से के हवाले से अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ तो ये वाली न्यूज़ हम पाकिस्तानियों को भी हर साल शायद सुनने को मिल जाती है। हाँ, हर साल ही सुनने को मिल जाती है कि जी हमें बहुत बड़े रिजर्व्स मिले हैं और अब तो हमारी किस्मत बदलने वाली है और पाकिस्तानियों की अब किस्मत बदलने वाली है और बहुत कुछ चेंज होने वाला है, बहुत कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है और अब हमें टेंशन नहीं लेनी है। अब हमारा मुल्क जो क्राइसिस है उनसे निकलने वाला है, अब हमारा मुल्क परवान चढ़ने वाला है, अब हमारा मुल्क तरक्की करेगा इन्हीं चीज़ों की बिहाफ पे, अब आगे बढ़ेगा, अब हम किसी के मोहताज नहीं रहेंगे, अब हमें फ़ंड्स नहीं चाहिए, अब हमें दूसरों से बैल आउट्स नहीं चाहिए। ये सिर्फ हम हर साल सुनते हैं और ये शायद हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हर साल सुनने के बाद हर साल उम्मीद लगा लेते हैं कि ये सच है। वाकई प्रशांत धवन जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये अपनी, मुझे तो ऐसा लगता है यानी कि फ़ंड्स लेने के लिए भी करते हैं और इसके अलावा अपनी आवाम को, कि हम जब बहुत ज़्यादा देश का शिकार हो जाते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, जब आवाम तोड़ फोड़ शुरू कर देती है, जब आवाम बहुत ज़्यादा इश्तियाल में आ जाती है और मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स के जो बड़े बड़े इदारे हैं वहाँ घुसना शुरू कर देते हैं, वहाँ तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं, जब किसी के भी काबू नहीं आते, तब भी हमारे हुक्मरान, हमारे मिनिस्टर्स ये वाला लॉलीपॉप हमें देते हैं और हम ठंडे होकर बैठ जाते हैं कि शायद अब आगे बहुत अच्छा होने वाला है। हमें बिल्स, हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स जो है उसको लेकर अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मतलब
हम सारे के सारे उनके जितने भी पाकिस्तानीज़ हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को लेकर हर कोई परेशान है, अमीर भी परेशान है। यानी कि ऐसा है कि जितने का बिल नहीं है, यानी जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ नहीं कर रहे, अगर फोर सपोज हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं 5K 6K, तो हमारा बिल आता है 13K 15K। यानी उसके ऊपर टैक्सेस, इतने हैवी टैक्सेस लगे हुए, इतने मल्टीपल टैक्सेस लगे हुए कि समझे जितने की हम बिजली यूज़ नहीं कर रहे, नहीं चला रहे, उससे ज़्यादा हम टैक्सेस पे करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा है भी नहीं। हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किए बगैर रह ही नहीं सकते, कोई नहीं रह सकता। अंधेरे में रहना नामुमकिन है, गर्मी में रहना नामुमकिन है। तो कुछ भी करके हम जाहिर सी बात है बिल्स भर रहे हैं। लोग खा नहीं पा रहे लेकिन बिल्स भर रहे हैं। उनके घरों में आटा नहीं है लेकिन उनको बिल्स की टेंशन, उन्हें खाने की टेंशन नहीं है, उन्हें अपने बच्चों की एजुकेशन की टेंशन नहीं है, उन्हें अपने घर की, अपने शेल्टर की टेंशन नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ बिल्स की टेंशन है। तो अभी ऐसे मैं जहाँ तक समझती हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये हालात है ना, और इसकी वजह से आवाम में बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा तैश पाया जा रहा है, क्योंकि आवाम ऐसी हो गई है कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। मतलब एक सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है हमारी। हम इस हद तक परेशान और इस हद तक गुस्से में आ चुके हैं। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस चक्कर में, इसके लिए भी हमें काम करने के लिए हमें एक मज़ीद बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, शायद ये कहकर, क्योंकि हमारे साइड पे भी इसकी न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही है कि जी हमें बहुत रिज़र्व्स मिले हैं। और ये रिज़र्व्स हमें ये पहली बार नहीं मिले, ये हमें हर साल मिलते हैं। और फिर कहाँ रफू चक्कर हो जाते हैं वो लोग जो ये न्यूज़ चलाते हैं, और वो लोग जो इसको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, इसको डिस्कवर कर रहे होते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं। वो पूरी टीम्स गायब हो जाती हैं, फिर कोई अपडेट नहीं होती, पूरा साल कुछ नहीं पता होता है। फिर नेक्स्ट ईयर हमें दोबारा सुनने को मिल जाती है कि जी फ़लाँ जगह पे ज़खायर पाए गए हैं, फ़लाँ जगह पे हमने एक्सप्लोर किया, वहाँ मिले हैं। फिर उसके बाद हम उम्मीद लगाते हैं, फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है और सब गायब हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर साल हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जाता है। और ये उस टाइम पे मैंने अक्सर देखा है कि जब आवाम बहुत ज़्यादा गुस्सा और बहुत ज़्यादा मतलब नफसा नफसी का शिकार हो जाती है, और जब बहुत ज़्यादा तैश का इजहार कर रही होती है, तो उस वक्त ये वाली चीज़, ये सोचा हमें लाजमी सुनने को मिलता है, ताकि हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाए, ताकि हम थोड़ा सा अपना मतलब काम डाउन हो जाएं, खुद को पुरसुकून करें, और थोड़ा सा मतलब जो हो रहा है उसको बेयर करें, और मज़ीद सब्र का मतलब दामन ना छोड़ें, ये सोच के कि चलें आगे वाला वक्त, आने वाला वक्त, फ्यूचर हमारा बहुत अच्छा है, हमें बहुत मज़े करने को मिलने वाले हैं, हमारी बड़ी ऐश होने वाली है, अब तो ये हो गया, अब तो वो हो गया। बस इन्हीं उम्मीदों के सहारे हम जी रहे हैं और बस ज़िंदगी गुजर रही है। लेकिन ये मुझे ये नहीं समझ में आता है, वाकई ये एक स्कैम है। किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना, अपनी आवाम को धोखा देना, एक बहुत बड़ा स्कैम है। और मैं हैरान हूँ, शायद हम बहुत ज़्यादा ही भोले, बहुत ज़्यादा ही सीधे लोग हैं कि हर बार एक ही तरीके से मतलब बेवकूफ़ बनते हैं, और फिर बार बार बनते हैं, और बार बार बनते हैं, और बार बार बनते हैं, हर साल बनते हैं। तो मुझे तो कोई ख़ास खुशी नहीं हुई है सुन के, क्योंकि मुझे पता है कि इसके पीछे क्या रीज़न है, मुझे पता है इसके पीछे क्या गेम है। और वाकई फ़ंड्स भी मिल रहे हैं, 5 बिलियन मतलब कम नहीं होते मेरे हिसाब से, बहुत होते हैं। और इसमें अभी बंदर बाट हो जाएगी, और सब कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा, ये सारा पैसा कहाँ लगेगा कुछ पता नहीं चलेगा, और उसके बाद बस सब कुछ ठप हो जाएगा, बंद होकर बैठ जाएगी सब। तो बहुत बड़ी बात है कि भाई हम अपने मुल्क के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हम सर्वाइव कर रहे हैं, हम बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं, बहुत कुछ फील कर रहे हैं। लेकिन मैं प्रशांत धवन जी के लिए क्लैपिंग करना चाहूँगी कि वो इतनी दूर बैठ के, उनकी रिसर्च और उनकी स्टडी इतनी अच्छी है कि वो चीज़ों का आइडिया लगा लेते हैं और बता देते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे क्या वजूहत हैं जो ऐसा हो रहा है, और इसके पीछे कौन सा लॉलीपॉप है। तो वाकई ऐसे ही है कि फंडिंग के लिए भी क्या होगा, आई एम रियली श्योर। और बाकी अपनी आवाम को ठंडा करने के लिए, अपनी आवाम को थोड़ा सा मतलब एक होता है ना डील देने के लिए, मतलब खुशी मिल जाए उनको, थोड़ी खुशी हम खुशी के तरफ से वे लोग हैं ना, खुशियाँ नहीं मिल रही हमें, इस तरीके से खुश रहते हैं। खैर फेक न्यूज़ से तो मुझे तो कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। होपफुली मैं गलत हूँ, होपफुली ऐसा हो कि इस बार वाकई ये गुड न्यूज़ हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बहुत ही, मैं ही कहूँगी बहुत नॉलेजेबल वीडियो थी, कुछ इस बारे में मुझे नहीं पता होता। अगर प्रशांत धवन जी की एक वीडियो देखूँ तो मुझे पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है, और कुछ चीज़ों के बारे में आइडिया भी होता है पहले से। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेटेस्ट वीडियो थी, और इस सवाल से मज़ीद अपडेट होगी तो अपडेटिंग वीडियो भी आएगी।
फिर उसके बाद मज़ीद इसके ऊपर भी रिएक्शन दूँगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। आप हमारे चैनल वाव फैक्ट को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।